हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम बहुत सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं जिसमें फर्स्ट टॉपिक है फोर्स। इसके बाद हम सीखेंगे ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद सीखेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें केपलर के 3 लॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट, फ्री फॉल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप वेलोसिटी एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दीज पैरामीटर्स। अब हम पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स के बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि फोर्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। इसे बहुत ध्यान से समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो, उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मास एंड चार्ज इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं उनका कुछ ना कुछ मास या कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होता है। हाँ, कुछ चार्जलेस पार्टिकल भी होते हैं और कुछ मासलेस पार्टिकल भी होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन में हम उस मासलेस पार्टिकल को इग्नोर करते हैं और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी जिसका कुछ ना कुछ मास हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ध्यान से समझेंगे, इस यूनिवर्स की हर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन, और जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा हो चाहे वो ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा हो, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल के लिए अर्थ एंड मून, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर भी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, चाहे वो हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि एक कार है और एक ट्रक है और ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे खड़ी है, तो वो दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई 2 बिल्डिंग है, वो दोनों बिल्डिंग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है। कोई 2 पर्सन है, वो दोनों पर्सन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है। एक पर्सन एक ट्रक के सामने खड़ा है तो पर्सन ट्रक के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और वो ट्रक उस पर्सन के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जिनका कुछ ना कुछ मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और एक चीज़ और, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कभी भी ये रिपेल नहीं करता। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी की। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी 2 बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर इन दोनों बॉडी में से एक बॉडी अर्थ हो और दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। इट मीन्स ग्रेविटी अर्थ और किसी दूसरे बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसका मतलब ग्रेविटी इज ऑल्सो अ ग्रेविटेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कोई भी 2 बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, जबकि ग्रेविटी में हमेशा अर्थ किसी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है।